पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं लग रहा था कि जेसीसी की अपनी कुछ भी हैसियत बन पाई है। नमस्कार। तो आखिर अमित जोगी ने पाटन से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं लग रहा था कि जेसीसी की अपनी कुछ भी हैसियत बन पाई है, लेकिन चुनाव आते ही अब भगदड़ मच गई है दूसरी पार्टियों में, क्योंकि चुनाव तो आखिर चुनाव होते हैं, कोई भी हारने का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो पाटन से अमित जोगी ने पर्चा क्यों भरा है? पहला कारण तो साफ है कि पब्लिसिटी मिल जाएगी पार्टी को और इससे शायद उनके अपने कैंडिडेट्स को कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन अमित जोगी को पर्सनली तो फायदा होगा कि उन्होंने सिटिंग सीएम के खिलाफ पर्चा भरा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब अजीत जोगी जी नहीं रहे थे तो अमित जोगी ने अपना पर्चा मरवाही से भरा था, जिसे बिलासपुर के कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था उनके फेक एसटी सर्टिफिकेट का कारण बताकर। उसके बाद उनकी बीवी का भी पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये टीस शायद हमेशा से अमित के मन में है और शायद जिंदगी भर रहेगी कि उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, और एक ऐसे केस पर जो अभी भी शायद कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन बहरहाल अब अमित एक जनरल कैंडिडेट के रूप में पाटन से खड़े हो रहे हैं। अब जानने और समझने वाली बात यह है कि अमित जोगी, जो अभी तक एक मरणासन्न पार्टी के लीडर समझे जा रहे थे, अचानक से जग कर 85 जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, कौन हो सकता है? अब जो हमारे रायपुर में जो पंडित बैठे हुए हैं राजनीति के, उनके अनुसार शायद बीजेपी अमित जोगी को किसी तरह की सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वो अपने कैंडिडेट खड़े करने में सफल हो रहे हैं। 2-3 कैंडिडेट कांग्रेस के जिन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्होंने भी जेसीसी ज्वाइन कर लिया है। और किस्मत लाल नंद जो कि सरायपाली से खड़े हो रहे हैं जेसीसी के कैंडिडेट के तौर पे, वो तो उनमें अग्रणी है ही है। क्या कारण है कि बीजेपी अमित जोगी को सहायता करेगी? इसके पीछे 2-3 तरह की कहानियां हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली कहानी ये है कि आज से 6-8 महीने पहले अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी कांग्रेस से विलय करना चाहती थी। इस संबंध में किसी ने मीडिएशन किया बीच में, और दोनों बघेल जी से और सिंहदेव जी से बात की थी। दोनों ने ही मामले को सोनिया जी पर टाल दिया था। अब जब मामला दिल्ली पहुंचा तो जेसीसी को, या उस समय शायद मैडम रेणु जोगी इस बात को सुन रही थी, उस समय वो दिल्ली में थी, और उन्हें बताया गया कि जेसीसी का विलय तो ठीक है, लेकिन बिना अमित जोगी के होगा। ना जाहिर है इस बात के लिए कोई तैयार नहीं था, आखिर पार्टी के अध्यक्ष के बिना पार्टी का विलय कैसे होगा। तो ये एक तरीका था किसी तरह से अमित को नहीं कहने का। जब वो बात नहीं हो गई तो फिर अमित जोगी ने शायद टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से भी बात की थी, केसी राव से भी, लेकिन ये सब बहरहाल गुप्त बातें हैं, किसी को हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि जब पब्लिकली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तब जाकर अगेन ये भी कोई पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी की बात नहीं है। अंदर अंदर जो राजनीति होती है उसके अनुसार अमित ने अब भाजपा का दामन थामा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने अमित को उकसाया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब जब कांग्रेस से संबंधित कोई पार्टी थर्ड फोर्स की तरह खड़ी होती है यहाँ छत्तीसगढ़ से, तब तब कांग्रेस का ही नुकसान होता है। हम ये 2003 में विद्याचरण की ये एनसीपी से देख चुके हैं। उसके बाद
2013 में आपको याद होगा कि एक सतनामी रिलीजियस गुरु को लेकर बीजेपी ने काफी पैसे दिए थे उनको और उनको एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया था ताकि वो सारी सतनामी बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 15-17 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे आप जाकर प्रचार कीजिए। अंत में हो सकता है इस प्रचार की वजह से भी और बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इस प्रचार की वजह से अंत में बीजेपी 1% से भी कम वोट से जीत गई थी, मतलब रमन सिंह सरकार बनाने में कामयाब रहे थे 2013 में। तो ये उसी तरह की टैक्टिक्स मालूम पड़ती है, जहां 85 सीटों पर अमित जोगी अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं, हो सकता है 90 की 90 में खड़ा कर दें और इससे वो कांग्रेस के वोट ही तोड़ेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी रीजनल पार्टी का भी स्टेटस बनाए रखना है, इसलिए उनको कुछ नंबर ऑफ वोट तो चाहिए ही, 2, 4, 6%। अगर पिछली बार की तरह जेसीसी 7.5-8% वोट ले जाती है या ला पाती है तो डेफिनेटली ये बीजेपी को इस बार मदद करेगा। पिछली बार उनका अपना वोट था, उन्होंने किसी का वोट काटा नहीं था, एंटी इनकम्बेंसी बहुत चरम पर थी और इस रमन सिंह की सरकार के मंत्रियों की कारगुजारियों की वजह से रमन सिंह जी का हारना या मतलब भाजपा का हारना तय लग रहा था। इस बार उस तरह की कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वेव किसी के फेवर में नहीं है, तो इस मौके पे अगर जेसीसी वोट काटेगी तो वो निश्चित ही कांग्रेस के ज्यादा होंगे। दूसरा, उन्होंने अंदर ही अंदर बीएसपी से भी टाई अप कर लिया है, जिससे पानगढ़, जयपुर और नॉर्थ की सीटों पर असर पड़ेगा। जीजीपी से भी यानी गोंडवाना से भी उनका कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो कुछ सीटों पर यहाँ पर की गोंडवाना का प्रभाव है, खासकर हसदेव मांगो एरिया में, वहां पर जेसीसी अच्छा कर सकती है या जीजीपी को वो सहायता करेगी। तो ऐसे में अगर जेसीसी के इंटरवेंशन की वजह से, जेसीसी के रहने की वजह से अगर कांग्रेस को नुकसान होता है और मुकाबला करीबी हो जाता है तो फिर इसका क्रेडिट अमित को मिलेगा ही। एक और बात, अमित पहले अपना नाम अमित ऐश्वर्य जोगी लिखते थे, अब उन्होंने अमित अजीत जोगी लिखना शुरू कर दिया है। इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक कारण होंगे, देखते हैं चुनाव में इन सब बातों का कितना असर पड़ता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।